इमरान खान के हुक्म पर पाकिस्तान बचाओ, आयन बचाओ और जो में सिपाही है लहू हमारा हाजिर है इमरान खान के लिए। मजदूर के हवाले से ये रैली निकाली गई है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर सब आज बेसिकली ये मकसद था इज़हार यकजहती का। इज़हार यकजहती ये था कि हम लोग मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती और इस इम्पोर्ट जी वो बताते क्यों नहीं, सिर्फ एक बात करते हैं कि साबका गवर्नमेंट ने जो वादा किया है आमिर कियानी और फैज़ल असल चौहान साहब, हम उसकी वजह से मुश्किलात में है। वो वादा भी तो बता देना, कौन सारी बात शऊर है। जब आप लोग जा रहे थे आपको पता चला। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हमें ये बताएं जो आज की आपने रैली निकाली है और काफ़ी सारी अवाम भी अब जमा हो चुकी है, और ये बताएं कि जो असम्बलियाँ हैं जो आपने तहलील की थी वो बहाल करने जा रहे हैं। देखें जी, आज तो जो रैली है उसका मकसद था हमारे मज़दूरों और मेहनत कशों के साथ इज़हार यकजहती, और वो मज़दूर मेहनत कश जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात एक किया, अपना खून पसीना बहाया, आज पिछले एक साल से जो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के अंदर वो मज़दूर वो मेहनत कश जिस महंगाई की चक्की के अंदर पिस रहा है, आज बेसिकली ये मकसद था इज़हार यकजहती का। इज़हार यकजहती ये था कि हम लोग मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को ये बताएं कि जो पिछले एक साल से कानून साजी जो असम्बली के अंदर हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के किसी मेहनत कश का कोई जिक्र नहीं, किसी मज़दूर का कोई जिक्र नहीं, और आज पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को पीछे धकेला जा रहा है, ये आज उन मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती था। और असम्बलियाँ जो आपने सवाल किया कि बहाल असम्बलियाँ नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर आइन की बहाली होगी, पाकिस्तान की आइन की हिफाजत जो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान का हर बच्चा, हर मज़दूर, हर बूढ़ा कर रहा है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। सर ये आज का दिन मजदूर डे ही क्यों चुना आपने? देखें, आज तो पूरी दुनिया के अंदर मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकलती हैं, लेकिन आज भी इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने पूरे इस्लामाबाद को बंद किया हुआ है और लोगों को खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। पिछली रात इस्लामाबाद के तमाम वर्कर्स के घरों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, लेकिन ये एक पुरअमन रैली है और ये पुरअमन रैली उन मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए थी, और ये एक सिंबल होता है अपने मज़दूरों का दिन मनाना, और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सर पीटीआई के अपने इतने मसले हैं, और इससे पहले भी जब पीटीआई ने रैली निकाली तो उस वक्त औरत मार्च था, तो पीटीआई क्यों सहारा लेती है? पीटीआई तो खुद बहुत पॉपुलर जमात है। नहीं, देखें, आज तो पूरी दुनिया में हर पार्टी रैली निकालती है, पूरी दुनिया के अंदर रैलीज निकलती हैं। आज इस रैली को हमारे जो ख़ास तौर पे हमारे जो तंजीमों के अंदर जो मज़दूर शामिल हैं, ये आज बेसिकली उनका दिन है, ये उनके लिए मनाया जा रहा है। अच्छा सर, आप पौने 4 साल इक़्तिदार में रहे हैं, आपने मजदूर डे और मजदूरों के लिए क्या किया पीटीआई ने? देखें, इमरान खान ने इस पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए, मज़दूर के लिए सेहत कार्ड दिया, उन्होंने पनाहे गाहें बनाई, उन्होंने राशन कार्ड दिया, और मज़दूरों की जो तनख्वाह इस महंगाई के दौर में या वो जो लेबर थी वो कम थी, उसको बढ़ाया। चलिए शुक्रिया साहब, थैंक यू जी। जी राजा साहब, आज आपने रैली क्यों निकाली है? वालेकुम अस्सलाम। आज इमरान खान के हुक्म पर पाकिस्तान बचाओ, आयन बचाओ और जो में मजदूर के हवाले से ये रैली निकाली गई है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर सब जगह पे, और ख़ास तौर पर इमरान खान इस रैली की लाहौर में क़यादत कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आयन और इस मुल्क को बचाने के लिए निकाली गई है जी। सर ये मजदूर डे क्यों चुना गया है? सॉरी, मजदूर डे क्यों चुना गया है? मजदूर डे इसलिए चुना गया कि इस वक्त इस मुल्क का हर बाशिंदा परेशान है महंगाई से। आज मजदूर अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, उससे इज़हार यकजहती के लिए इमरान खान ने कदम उठाया जी। नासिर भाई, इनका कहना है ये सारा जाल पीटीआई का फैलाया हुआ है, इस वजह से महंगाई है। मौजूदा हुकूमत का ये कहना है। ये आप खुद तजिया कर सकते हैं, पूरी दुनिया के तजिए और पाकिस्तान के अंदर ये तजिया हो रहा है वो आपके सामने है कि एक साल के अंदर महंगाई 40% बढ़ गई है, गरीब और सफेदपोश की रोटी छीन ली गई है, और जो शख्स पाकिस्तान के अंदर अपने बच्चों को पाले
बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे या अपने बच्चों की तालीम के लिए कुछ करे। इसलिए इस पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को लाजमी लाना है जी। सर ये कह रहे हैं कि 100 रुपये पे डॉलर दिया था इमरान खान को, 180 पे इमरान खान छोड़ के गया। अब अगर 180 पे इमरान खान छोड़ दिया गया तो आज इम्पोर्टेड हुकूमत साहब पूछे कि 280 पे ले गई है, लेकिन इमरान खान ने इस कौम को पेट्रोल सस्ता दिया, इसने गंदम सस्ती दी। खान साहब ने 80 रुपये बढ़ाया, इम्पोर्टेड हुकूमत ने 100 रुपये बढ़ा दिया। इस सारे मामलात में, सारी चक्की में पीस तो गरीब किया सर। जनाब पूरी दुनिया के अंदर डॉलर की सूरत देखें कि इस वक्त किस बैरल पे बिक रहा है और किस पे बेचा जा रहा है। जब इमरान खान 180 रुपये बेच रहा था उस वक्त भी यही रेट था पूरी दुनिया के अंदर, और आज जो 280 में बिक रहा है और वही रेट है। ऐसा आज के हवाले से क्या समझते हैं जो रैली पूरे मुल्क में जगह जगह पे इमरान खान साहब की क़यादत में, शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में जो रैलियां निकली है, क्या समझते हैं जो आज आपका पावर शो था वो कामयाब हुआ है? इस वक्त अल्लाह के फजल से ये रावलपिंडी के अंदर कामयाब पावर शो था और आप पूरे पाकिस्तान के अंदर देखेंगे, और आप लाहौर के अंदर देखें कि इमरान खान की क़यादत में पूरा लाहौर इस वक्त बाहर है, और ये एक ही एजेंडा है कि इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क के आइन को बचाना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है जी। शुक्रिया जी राय साहब, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी जी। रैली आपने निकाली है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज की रैली हमने आइन बचाओ मुल्क बचाओ और मजदूर लोगों के साथ अज़ारे यकजहती है। जो पाकिस्तान में हो रहा है वो आपको नज़र आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने आनी भी तोड़ रहे हैं, और मज़दूरों का जो इस्तेसाल हुआ है, मैं समझता हूँ कि मज़दूरों के साथ बहुत जुल्म हुआ है एक साल में। हम उन मज़दूरों के अज़ारे यकजहती ये निकले हैं सारे लोग। हर 3 साल आप इक़्तिदार में रहे, आपने मजदूरों के लिए क्या किया? हमारी गवर्नमेंट ने बड़े मुश्किल हालात में मुल्क से संभाला है जी। हमने तो मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है इंशाअल्लाह ताला। वो तो मौजूदा हुकूमत भी कह रही है हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हुकूमत ये बताए मौजूदा भी और जो हुकूमत आपकी जा चुकी है उसके हवाले से, अवाम उसके हवाले से क्या? देखें जी, हमने तो 150 रुपये पेट्रोल दिया है, तो इस वक्त 285-86 रुपये पेट्रोल है। ये तो आप मजदूरों से पूछे ना कि हमारी गवर्नमेंट में और उस गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। सर आप जब आए थे डॉलर 100 रुपये का था, 180 पे आप छोड़ के गए जी, तो हमारा डॉलर तो पीछे जा रहा था, और ये आके इन्होंने फिर तो 300 रुपये का पहुँचा दिया। सर वो आप पे इल्ज़ाम लगा रही है मौजूदा हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोगों ने मुआहदे कुछ ऐसे किए हुए हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम वो मजबूर है। ऐसा कौन सा वादा हुआ जी? वो बताते क्यों नहीं? सिर्फ एक बात करते हैं कि साबका गवर्नमेंट ने जो वादा किया है हम उसकी वजह से मुश्किलात में है। वो वादा भी तो बता देना, कौन सारी बात शहूर है। जब आप लोग जा रहे थे, आपको पता चला आपकी हुकूमत जा रही है, तो आपने 10 रुपये पेट्रोल नीचे किया, जो IMF की शराइत थी उसका आपने वादाखिलाफी की और उसमें आपने गलत की। कोई ऐसी बात नहीं है जी। जो IMF के साथ हमारी गवर्नमेंट का कोई वादा था, हम उसके मुताबिक था। हमने IMF के वो मुतालबात माने ही नहीं है जो कौम के ऊपर लोड बने या उनके लिए मुश्किलात पैदा करें। हमने उनको बिल्कुल बराबरी की सतह मुज़ाकरात किए। ये लोग IMF जो नीचे लेट गए हैं, जिसकी वजह से आज कौम मुश्किलात का शिकार है। सर आपने मजदूर डे ही क्यों इंतखाब किया? पहले औरत मार्च हुआ, उसमें आपने रैली निकालने की कोशिश की, आज मजदूर डे हुआ, तो क्या आपकी अपनी पावर, आपको यकीन नहीं अपनी पावर पे, अपनी वहाँ पे आप क्यों सहारा लेते हैं? पहले आपने औरत मार्च का सहारा लिया, आज आपने मजदूर हम सहारा नहीं ले रहे हैं जी। हम अपनी 22 करोड़ आवाम के लिए निकले हैं। उसमें चाहे किसान है, मजदूर है, लेबर है, लेडीज़ है, जो भी है, जहाँ भी किसी को तकलीफ होगी, जहाँ किसी के साथ ज्यादती होगी, हम इंशाअल्लाह ताला पूरी PTI उन लोगों के साथ है। ये तो कोई मसला नहीं, हम किसी का सहारा ले रहे हैं। हम तो इस लोगों के साथ सहारा बन के निकले हैं इंशाअल्लाह ताला। वफाक को टाइम पूरा करना चाहिए। मैं समझता हूँ जी, पूरी कौम 22 करोड़ अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रही है कि ये रातों रात हमारी जान छोड़ दे। अब कौम के अंदर इतनी सिकत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि इनको आगे बर्दाश्त कर सकें। सर आपके खिलाफ एक पिटीशन दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर इमरान खान साहब को बहुत शौक है इलेक्शन का, तो 21 अरब रुपया इमरान खान साहब देंगे। 21 अरब रुपया इमरान साहब क्यों दें? पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। हमारा एक आइनी मसला है। हमने असम्बलियाँ जो है वो डिज़ॉल्व की हैं, और उसके बाद 3 महीने के अंदर इलेक्शन होता है। असम्बलियाँ डिसॉल्व करने से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, बेहतर नहीं हुआ। कोई बेड़ा गर्क नहीं हुआ जी। कि गैर आईनी काम किया इमरान खान, ये गैर आईनी है। और इमरान खान साहब ने कहा मैंने असम्बलियाँ तहलील की है, बाजवा साहब ने कहा नहीं, ये असम्बलियाँ तोड़ना गैर आईनी है। इमरान खान साहब ने ये कहा नहीं कि मैंने बाजवा ये तोड़ मोड़ कर उन्होंने खबर लगाई है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास पैगाम आते थे
हुकूमत के भी और भाजपा के भी और प्रेसिडेंट साहब लेके आए हैं कि आप अगर नए इलेक्शन चाहते हैं तो ये असम्बलियाँ तोड़ दें, इसके बाद ये इलेक्शन करवा देंगे। इन्होंने तो हमें धोखा दिया है और हमने एक आईनी काम किया गैर बाजवा साहब ने दिया आपको? नहीं, ये तो मैसेज गए हैं ना जी। एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी सियासत से बाहर तो नहीं निकलती है ना। उन्होंने हमें मैसेज इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने बाजवा साहब नहीं को नहीं, कहने ये इमरान खान साहब की वजाहत आई है, ऐसी कोई बात नहीं इमरान खान साहब ने की है। उन्होंने कहा जी मुझे मैसेज आए हैं गवर्नमेंट के सदर आरिफ अलवी साहब लेके आए हैं कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो ये असम्बलियाँ आप तोड़ दें, तो मैंने ये तोड़ ये दी। तो ऑन द रिकॉर्ड भी गवर्नमेंट कहती रही है और कि अगर आप असम्बलियाँ तहरीर करते हैं तो हमने कर करवा दी। देते हैं। ये तो पीडीएम पूरी कहती रही है, लेकिन मकसद ये है यहाँ पर बात करने का कि इमरान खान साहब ने जो असम्बलियाँ तहरीर की किसके कहने पर? नहीं, किसी के कहने पर नहीं की है, लेकिन गवर्नमेंट खुद ये कहती थी कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें, हम नए इलेक्शन करवा दें। हमने उनके ऊपर एतमाद किया तो हमने तोड़ दिया। उसके बाद वो सर रश बढ़ती जा रही है, फिर आप आगे मतलब लेते हैं जहाँ